रमेश नामक एक छोटा बच्चा अपने माँ के साथ रामपुर गांव में रहता था। वो बहुत ही छोटा सा गांव था, लेकिन वो लोग बहुत गरीब थे। उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसकी माँ रोज़ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी, दूसरों का काम करती थी, और जो ही वहीं से मिल जाता था खा के उनका गुजारा हो जाता था बस। ये कंगाली देख देख के रमेश एकदम चिढ़ गया था। वो सोचता था कि इतना कुछ करने के बाद भी कुछ भी तो नहीं बचता है। काम करो तो खाए, काम ना करो तो उपवास रहे। तो इससे तंग आकर वो धीरे धीरे चोरी करने लगा, झूठ बोलने लगा, लोगों को ठगने लगा। बुरी आदतें पड़ गई उसको। तो वो धीरे धीरे एक बुरा इंसान बनता गया। जब गांव वालों को ये सब पता चला तो वो लोग उसको बहुत ही खरी खोटी सुनाते थे। तो अकेले में आके रोता था, लेकिन फिर दूसरे दिन वही काम करता था। तो लोगों की नज़रिया उसके लिए ऐसा ही बन गया कि ये तो गंदा है, ये तो हराम का बच्चा है, ये तो बहुत ही निकम्मा है, कुछ करता नहीं है, चोरी करता है। तो ये बार बार सुन के वो एकदम चिढ़ गया। वो सोचने लगा कि मैं अब सबको तकलीफ़ दूंगा, मुझे सब तकलीफ़ देते हैं तो मैं भी तकलीफ़ दूंगा। तो ऐसे ही उसका मन भाव सब बन गया। एक दिन वो बहुत ही भूखा था। किसी ने उसको खाना नहीं दिया। सब लोग बस उसको राह चलते देखते रहते थे। तो मंदिर के पास जा रहा था, एक दिया देखा उसने सोचा कि इसी को चोरी कर लेता हूँ, बेच बूझ के जो मिलेगा उसी से हो जाएगा गुजारा। लेकिन दिया बहुत गर्म था, उसकी चीख निकल गई। तो पंडित जी आए और उसको बोले, बेटा क्या हुआ? फिर उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन पंडित जी ने सब समझ गए। उसने उसको डांटा नहीं, उसको मरहम पट्टी की, उसको खाने के लिए दिया, फिर समझाया, बेटा चोरी करने से भगवान नहीं मिलते हैं, उनको अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दो, भक्ति करो, भगवान मिल जाएंगे, वो सब देखते हैं, सब जानते हैं। वो बोला कि मैं तो इतना पाप कर चुका हूँ, इतना बुरा काम कर चुका हूँ, तो भगवान क्या मुझे प्यार करेंगे? पंडित जी बोले, वो तो सबके हैं, सबके सुनते हैं, तो तुम्हारी क्यों नहीं सुनेंगे? पूरे भक्ति भाव से खुद को समर्पण कर दो और उनको भजन करो, तो ज़रूर सुनेंगे तुम्हारी बात। तो बच्चे को ये बात बहुत अच्छी लगी। वो उस दिन गया, फिर दूसरे दिन आया तो वो एकटक कृष्ण को देखने लगा, फिर उनके साथ बातें करने लगा। उसका बस ये नित्य प्रतिदिन का काम बन गया। उसको अब मन को बहुत शांति मिलने लगी। वो ध्यान करता था, वो कृष्ण को ध्यान करता था, सब बातें बताता था। धीरे धीरे उसके मन को बहुत शांति मिली। अब तो वो चोरी भी करना छोड़ दिया, बुरे काम करना छोड़ दिया उसने, और वो अपना पूरा वक्त लोगों की मदद करने में देता था और कृष्ण को भजने में देता था। बस उनके चरणों में ऐसे ही रहता था। यही बच्चा आगे चल के एक बहुत बड़ा संत बना, जिसने समाज की बहुत सारी सुविधाएं करे, बहुत सारे बच्चों को बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग में लाया, और लोग उसको बहुत प्यार करने लगे। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, अगर हमें भक्ति पूर्ण तरीके से हो तो भगवान किसी भी परिस्थिति में हमें सहायता करने आते हैं, हमें हेल्प करते हैं। लेकिन भक्ति सच्ची होनी चाहिए। बुरे को भी अच्छा बना देते हैं भगवान। जिसको सब छी छी करते हैं ना, उसको भी लोग वाह वाह करने लग जाते हैं। बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए और मार्गदर्शक कोई हो, जैसे पुजारी जी ने रमेश की मार्गदर्शन करवाई। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे श्याम।